नगरोटा के आर्मी कैंप के पास हिंदुस्तानी फौज और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर अब भी चल रहा है। 4 से 5 आतंकवादियों ने सुबह इस कैंप के गेट पर पहले ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन फौरन ही हमारी सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और तब आतंकवादी जान बचाने के लिए छिपने लगे, लेकिन इन आतंकवादियों को घेर लिया गया है। सीमा पार से कायरों की तरह घुस आए आतंकवादियों को चमलियाल में तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा के 16th कोर हेडक्वार्टर एरिया में आर्मी कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इन आतंकवादियों ने सुबह सुबह 166 फील्ड आर्मी रेजिमेंट कैंप पर हमला किया। इस हमले में जहां आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं फौज ने 3 आतंकवादियों को भी मार गिराने में कामयाबी हासिल की। मैं इस वक्त नगरोटा का इलाके में हूं। आप देख रहे हैं कि सामने फायरिंग चालू हो गई है, काफी जबरदस्त असॉल्ट जारी है। ये इलाका जो है सामने वाला, आप देख रहे हैं कि ये जो दाहिने साइड है पहाड़ है, जो सामने वाला दिख रहा है, उसके आगे आप देखिए कि ये उसके साथ देखिए किस तरह से फायरिंग की आवाज चल रही है। ये रुक रुक के फायरिंग चल रही है, जो AK-47 की फायरिंग है जो कि आतंकवादी कर रहे हैं। और यहाँ से जो इलाका है, अगर आप राइट साइड पे देखिए, सामने वाला पहाड़ जो है, ये इस पूरी बिल्डिंग में पीछे जो पेड़ है, यहाँ पर आतंकवादी घुसे हुए हैं और पीछे यहाँ पर बैरक्स भी है। सूत्रों की माने तो 4 से 5 आतंकवादियों के एक गिरोह ने 166 फील्ड आर्मी रेजिमेंट कैंप पर सुबह सुबह हमला किया। यहाँ ग्रेनेड से धमाका किया गया और इसके साथ ही आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस कार्रवाई में जहां हमारे जांबाजों ने 3 आतंकवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया, वहीं 2 जवान भी शहीद हो गए। नगरोटा में जहां ये हमला हुआ वो जम्मू से करीब 15 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तानी सीमा से 39 किलोमीटर। सूत्रों की माने तो ये एक फिदायीन हमला है जिसमें कई आतंकवादी फौज की गोलियों का शिकार भी बने हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ आतंकवादी अंदर ऑफिसर्स मेस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जम्मू के पास नगरोटा में सेना के शिविर पर आतंकी हमला और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश। कहीं ना कहीं कश्मीर में जिस अंदाज से पिछले कई दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, उसने सुरक्षा बलों के लिए चिंताएं बढ़ाई है। साथ ही साथ अब पूरे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सेना को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि बाद में आर्मी ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। ड्रोन कैमरे से जहां चप्पे चप्पे की निगरानी की जाने लगी, वहीं आर्मी ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। बाद में फौज ने हर जगह तलाशी की शुरुआत की जहां ये आतंकवादी छिपे बैठे थे और आर्मी पर लगातार रह रहकर हमले कर रहे थे। सूत्रों की माने तो इस हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि हमलावर फिदायीन हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद और असलहों के साथ इलाके में आ घुसे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यहां से कोई भी आतंकवादी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, नगरोटा, आज तक। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के इरादे से घुस आए आतंकवादियों को जम्मू के चमलियाल इलाके में मुंह की खानी पड़ी। यहां आतंकवादियों ने जैसे ही BSF की एक जीप पर फायरिंग की, BSF के जवानों ने हाथों हाथ इन्हें ठिकाने लगा दिया। यहां सभी के सभी 3 आतंकवादी मौके पर ही मार गिराए गए। एक तरफ जम्मू के चमलियाल में आतंकवादियों पर BSF का क्रैकडाउन, तो दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर के बीच नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकवादियों के साथ हिंदुस्तानी फौज के जवानों की आमने सामने की भिड़ंत। सरहदी सूबे जम्मू कश्मीर में मंगलवार की सुबह कुछ ऐसे ही वाकयों के साथ हुई। सुबह सुबह 2 जगहों पर हुई गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। शहरियों ने जहां खुद को घरों में बंद कर लिया, वहीं प्रशासन ने भी फौरन स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया।
लेकिन चंद घंटे गुजरते गुजरते हिंदुस्तानी जाबाजों की कोशिश का नतीजा सामने था। चमलियाल में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश करते 3 आतंकवादियों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। बीती रात बीएसएफ ने चमलियाल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास थर्मल इमेजिंग कैमरे से 3 आतंकवादियों को सरहद पार से हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए देखा। ये आतंकवादी कंटीले तारों का बाड़ काट कर अंदर आ घुसे थे। फौरन ही इन आतंकवादियों को घेरने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल रामगढ़ इलाके से हिंदुस्तानी सीमा में दबे पांव अंदर आने के बाद आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें इस बात की भनक लग गई कि उन्हें बीएसएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया है और तभी उन्होंने चमलियाल में बीएसएफ के ही एक पेट्रोलिंग जीप को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बीएसएफ ने फौरन मुंहतोड़ जवाब दिया। डर के मारे आतंकवादी खेतों के बीच बने एक ट्यूबवेल के कमरे में जा छुपे, जिसे बीएसएफ ने चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, लेकिन जीप हमारे रणबांकुरों की हुई। मौके पर ही 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि इस हमले में बीएसएफ का एक जवान भी मामूली तौर पर जख्मी हुआ और इस तरह एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम हो गया। उधर अब चमलियाल और नगरोटा के हमलों के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि इन दोनों ही हमलों में शामिल आतंकवादी सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान से चले थे और सुबह सुबह यहां दाखिल हो गए। लेकिन अंदर आने के बाद ये 2 गुटों में बंट गए। एक ने जहां चमलियाल में बीएसएफ से टकराने की कोशिश की, तो वहीं दूसरे ने नगरोटा के आर्मी कैंप पर हमला किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जिस तरीके से आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भारत की सीमा के अंदर कर रहे थे, सूत्र बताते हैं कि इस बात को लेकर के खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया था कि एलओसी के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आतंकी ज़्यादा घुसपैठ कर सकते हैं। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में आतंकी घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम किया। वहीं आज जिस तरीके से चमलियाल बीओपी के आसपास घुसपैठ किया गया और यहाँ आतंकियों को मार गिराया है बीएसएफ ने। सूत्रों की माने तो ये आतंकवादी पाकिस्तान में मसरूर बड़ा भाई इलाके में बने आतंकवादी कैंप से तैयार होकर चले थे, जिन्हें पाक आर्मी और रेंजरों की भी मदद मिली और ये सभी बड़ी मात्रा में असलहों के साथ यहां दाखिल होने में कामयाब हो गए। लेकिन चमलियाल में इन आतंकवादियों को बीएसएफ का करारा जवाब मिला और सभी के सभी ढेर कर दिए गए। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। पाकिस्तान में आज नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा ने कमान संभाल ली और जनरल राही शरीफ की विदाई हो गई। लेकिन आज ही जम्मू में जिस तरह ताबड़तोड़ आतंकवादी हमले हुए, उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के इशारे साफ दे दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा बन गए पाकिस्तान के नए जनरल। खातिनों हज़रात, जनरल राही शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी है। पाकिस्तान में नए जनरल की ताजपोशी के वक्त आज ही जम्मू में 3 नापाक साजिशें भी हुई, जिनके इशारे गंभीर हैं। नए जनरल की ताजपोशी और जम्मू में आतंकी साजिशों का रिश्ता न हो, ये मानना जरा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का नया मुखिया पुराने जनरल का भी भरोसेमंद है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बाजवा को नया आर्मी चीफ बना भी तभी पाए जब उनकी पसंद को आज ही आर्मी पद से रिटायर हुए राहिल शरीफ ने भी हरी झंडी दिखाई। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग विंग के मुखिया रहे हैं। साथ ही वो पाक सेना के 10वें कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। कोर 10 पाकिस्तानी सेना का वो हिस्सा है जो भारत से सटे बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहता है। इतना ही नहीं, कमर जावेद बाजवा पर नियंत्रण रेखा से सटे नॉर्दर्न इलाकों में फोर्स कमांडर की भी जिम्मेदारी रही है। बाजवा को कश्मीर मसले पर लंबा अनुभव रहा है और शायद यही वजह है कि उनकी नियुक्ति के बाद पाकिस्तान में फिर से उम्मीदों की बयार बहने लगी है। पाकिस्तान में रक्षा मामलों के जानकारों को लग रहा है कि मौजूदा हालात में बाजवा भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे सही कमांडर साबित होंगे।
फिर में आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत हो, ज्यादा कोई नए आइडियाज लेके आना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने चूंकि बड़ा लंबा तजर्बा इनके पास है कश्मीर का, इन्होंने मुख्तलिफ औकात पे कश्मीर में और नॉर्दर्न एरियाज में मामलात को देखा है, तो वो आजकल के हालात में मेरा ख्याल है इनका तजर्बा खासा कारआमद रहेगा आर्मी के लिए भी और मुल्क के लिए। इन हकीकतों के बाद बाजवा की ताजपोशी और जम्मू में डबल टेरर अटैक का रिश्ता खुद अपनी कहानी बयान कर देता है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट से ऐन पहले राहिल शरीफ भी बाजवा को साजिश का अपना मंत्र दे चुके हैं। 5 दिन पहले ही दी थी गीदड़ भभकी। राहिल शरीफ ने कहा था कि अगर पाक ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो भारत की पुश्तें इसे भुला नहीं पाएंगी। भारत अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिलेबस में पढ़ाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के मायने क्या होते हैं। राहिल तो रिटायर हो ही रहे थे, फिर इस गीदड़ भभकी के मायने क्या थे? क्या ये संदेश था नए जनरल को कि उसे लेना है भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का बदला जो राहिल शरीफ नहीं ले सके? और क्या नए पाक जनरल कमर बाजवा के कुर्सी संभालने के दिन जम्मू में हुए आतंकी हमले इसी साजिश का आगाज हैं? सवाल अहम है। आज तक ब्यूरो।